जय हिंद हिंदू स्टूडेंट, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस सेशन में आप सभी को जो है 15 अगस्त का जो स्पीच होता है इसके बारे में मैं कुछ चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन देता हूं। जो 15 अगस्त जो है हमारा कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो आप लोग भी प्रिपरेशन करते होंगे जो 15 अगस्त में हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इंग्लिश में कैसे बोलना है, हिंदी में कैसे बोलना है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊँगा तो किस तरह से आप स्पीच दे सकते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल स्पीच आप कैसे दे सकते हैं। तो हमारा वीडियो यहाँ पर यह रहेगा जो आप 15 अगस्त का जो है कैसे स्पीच देना चाहते हैं और किस तरह से आप दे सकते हैं, इसके बारे में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहले में आप सबको बोलना पड़ेगा। जो यहाँ पर देख लीजिए, जो पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, ऑनरेबल चीफ गेस्ट रिस्पेक्टेड टीचर। आपको जब सम्मानित करना है सभी को ना, तो आपको पहले बोलना पड़ेगा इंग्लिश में, जो ऑनरेबल चीफ गेस्ट रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर कंट्रीमेन। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या बोलना पड़ेगा, जो ऑनरेबल चीफ गेस्ट रिस्पेक्टेड टीचर एंड माय डियर कंट्रीमेन, जिसका अर्थ यह हुआ जो माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, इसका अर्थ यह हुआ। उसके बाद दूसरा स्टेप जो हम बोलेंगे, दूसरा सेंटेंस जो बोलेंगे हमारा यह रहेगा, जो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, मतलब आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मतलब देश आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, मतलब बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक नंबर पहले क्या बोलना है, जो ऑनरेबल चीफ गेस्ट रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर कंट्रीमेन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, मतलब यहाँ पर यह हो गया जो माननीय मुख्य अतिथिगण, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्लियर। चलिए दूसरा पॉइंट हम क्या रहेगा, दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा जो आज वी ऑल नो डैट, आज वी ऑल नो डैट, जिसका अर्थ यह होता है जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज वी ऑल नो डैट टुडे इज 15 अगस्त, मतलब हम सभी जानते हैं कि आज क्या है, 15 अगस्त है। ठीक है, तो पहले आपको बोलना पड़ेगा जो आज वी ऑल नो डैट टुडे इज 15 अगस्त एंड वी ऑल हैव गेदर्ड हियर, एंड वी ऑल हैव क्या है, गेदर्ड हियर टू सेलिब्रेट द 77th इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पर आपको पहले सेकंड पार्ट में आपको बोलना पड़ेगा जो यहाँ पर आज वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, टुडे इज 15 अगस्त एंड वी हैव ऑल गेदर्ड हियर टू सेलिब्रेट द 77th इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमारे देश का जो 77वां दिवस मनाए जाने वाले हैं, स्वतंत्रता अगस्त का। चलिए अब यहाँ पर आपको जो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन में आता, आप कंफ्यूजन होते होंगे जो 77th इंडिपेंडेंस डे क्या होता है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हमारा जो देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। देखिए 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। ये तो सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 में हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15 अगस्त 1947 में हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। अब यहीं से देख लीजिए, जो 15 अगस्त से लेकर के आज हमारा क्या हो गया, 2023 हो गया, तो कितने ईयर हो गए। तब देखिए 15 अगस्त से लेकर के 1947 ईस्वी से लेकर के आज तक में कितने ईयर्स हो गए, इसके यहाँ पर ट्रिक समझिए। जैसे मान लीजिए हमारा आज बर्थडे है, सपोज डेथ कीजिए, तो हम यहाँ पर आज से हम गिनती करेंगे तो आज को शामिल करके लेकर चलना है ना। तो यही बात यहाँ पर आ जाता है, जो 1947 ईस्वी को लेकर चलेंगे हम, ना कि उसको छोड़ना है। तो 47 एक हो गया, 1947 ईस्वी में जब मैंने यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस का मनाया था, झंडा फहराया था, तो एक साल तो यही तुम्हारा आपका पूरा हो गया। जो 1947 एक साल, 48, 49, 50 ऐसे करके 4 साल यहाँ पर बीत गया, और 50 में 4 जोड़े तो कितना हो गया, 54 हो गया, 54 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 54 साल पहले, 2000 ईस्वी से पहले। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2000 ईस्वी के बाद अभी चल रहा है 23, तो 23 में कितना आ जाएगा, 23 साल इधर जोड़ लीजिए, 54 और 23, मतलब कितना हो गया आपका, जो 437 और 527 77th डे। मतलब इस बार जो हम 2023 में जो 15 अगस्त मनाने वाले हैं वह हमारा भारत का 77वां इंडिपेंडेंस डे हो जाएगा। मतलब हम अभी तक में 77 बार इंडिपेंडेंस डे मना चुके हैं, यह हमारा 76 बार मना चुके हैं। इस बार जो हम 2023 में मनाएंगे वो तो हमारा क्या हो जाएगा, 77वां इंडिपेंडेंस डे हो गया। तो आई होप कि आप इसको समझ में आ गया होगा जो आपको ये 77 इंडिपेंडेंस डे क्या होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या है, जो सेकेंड नंबर आप फिर से एक बार देख लीजिए, आज वी ऑल नो डैट टुडे इज 15th अगस्त, आज वी ऑल नो डैट टुडे इज 15th अगस्त एंड वी ऑल हैव गेदर्ड हियर
टू सेलिब्रेट द 77th इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। चलिए इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज क्या है 15 अगस्त है और हम सभी यहाँ अपने देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मतलब हम यहाँ पर क्या जो इस बार जो हम मनाएंगे वो 77 मतलब 77वां क्या होगा, आज़ादी का दिन होगा। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट में आपको क्या बोलना है, सेकंड नंबर के बाद तीसरा नंबर पॉइंट में आपको क्या बोलना है, जो फ्रेंड्स मतलब दोस्तों ऑन अगस्त 15 1947 मतलब दोस्तों यहाँ क्या बोलना है, जो फ्रेंड्स ऑन अगस्त 15 1947 क्या बोलना है, फ्रेंड्स ऑन अगस्त 15 1947 our country India became independent from the British rule। मतलब इसका अर्थ यह हुआ, दोस्तों देखिए जब हमारा देश था पहले गुलाम में था, जो हम लोग क्या थे, गुलाम में थे, स्वतंत्र आज़ादी जी नहीं जी रहे थे, मतलब अपने हिसाब से कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम क्या थे, ब्रिटिश शासन के क्या थे, रूल हो गए, मतलब उसके रूल के क्या हो गए थे, जो इसके अंदर आ गए थे, मतलब बंधा गए थे, ठीक है, आज़ाद हम नहीं थे। तो यही कह रहे हैं जो हम दोस्तों आज के ही दिन 15 अगस्त 1947 ईस्वी के दिन ही हमारे देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था, तो ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था, ब्रिटिश रूल से, इसको आप याद रखिएगा। चलिए इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया, दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। तीसरा नंबर पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलिए चौथा नंबर पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। जो चौथा नंबर पॉइंट हमारा कुछ इस प्रकार है, जो डोंट नो हाउ मेनी फ्रीडम फाइटर्स, डोंट नो हाउ मेनी फ्रीडम फाइटर्स क्या हो गया, क्या बोलना है आपको, डोंट नो हाउ मेनी फ्रीडम फाइटर्स हैड लॉस्ट देयर लाइव्स टू लिबरेट इट। इसका अर्थ यह हो गया, जिसे आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवा दी थी। मतलब जो हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, इस आज़ाद ऐसे ही नहीं मिली थी हमें आज़ादी, इसके लिए मुझे बहुत सारे वीरों का जो कुर्बानी देनी पड़ी थी। यही कह लिया, चौथा नंबर पॉइंट में हम यही कहेंगे, जो डोंट नो मतलब नहीं पता है, मतलब अज्ञात है, नहीं पता है, न जाने कितने, हाउ मेनी फ्रीडम फाइटर्स हैज लॉस्ट देयर लाइव्स टू लिबरेट इट। न जाने जिसे आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जान गंवाई थी इस आज़ादी के लिए। चलिए 5वां नंबर पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। 5वां नंबर पॉइंट हमारा क्या रहेगा, टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल, आज आप सभी को टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो वी शुड सैल्यूट, हमें सैल्यूट करना चाहिए। टुडे क्या बोलेंगे, टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सैल्यूट दोज फ्रीडम फाइटर्स। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फ्रीडम फाइटर्स को क्या करेंगे, सैल्यूट करेंगे, जिन्होंने हमारे देश के लिए क्या दिया था, अपना कुर्बानी दिया था। आज सबसे पहले हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया था, जान कुर्बान किया था। चलिए आगे हम देख लेते हैं 6 नंबर पॉइंट में, हु हैड पुट एवरीथिंग एट स्टेक टू लिबरेट दिस कंट्री। इसका अर्थ यह होगा, जिन्होंने इस देश को आज़ादी कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, यहाँ तक कि अपना कुर्बानी भी दे दिए थे। तो वैसे हम देशभक्ति के लिए हम क्या करना चाहते हैं, नमन करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें उनको दिल से सैल्यूट है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या, 7 नंबर सेंटेंसेज आपके सामने यह रहा। देखिए, ऑन दिस डे वी रिमेंबर द, ऑन दिस डे मतलब 15 अगस्त, ऑन दिस डे वी रिमेंबर द सेक्रीफाइस पेरेंट्स एंड सेक्रीफाइस 200 ऑफ ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उसके बाद लोकमान्य तिलक एंड लाला लाजपत राय, और जो राय रिमेंस मी ऑफ सेक्रीफाइस। इसका अर्थ यह हुआ, जो यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान का याद दिलाता है। यह हमें 15 अगस्त 1947 जो हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तो इसी के याद में हम क्या करते हैं, हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इसी के याद में। चलिए 8 नंबर हमारा सेंटेंस कुछ इस प्रकार से आपको बोलना है। जो 8 नंबर में, इंडिपेंडेंस डे रिमाइंड्स अस दैट वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू आवर कंट्री एंड इट्स वैल्यूज। मतलब इंडिपेंडेंस डे जो है, स्वतंत्रता दिवस जो है, हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने देश को और उसके मूल्यों का सम्मान देना चाहिए। मतलब जब हम 15 अगस्त मनाते हैं ना, इससे हमें याद दिलाता है जो कि हमें अपने देश को और उसके मूल्य को सम्मान देना चाहिए, इससे हमें यह याद आता है। चलिए आगे देख लीजिए 9 के बाद 10 नंबर में, 9 नंबर में, इट रिमाइंड्स अस दैट वी मस्ट यूज
आवर फ्रीडम, और साथ ही साथ इसके साथ साथ ये हमें याद दिलाता है कि हम अपनी स्वतंत्रता को निश्चित रूप से इस्तेमाल करें। और यहाँ पर देख लीजिए, जब हम पहले स्वतंत्र नहीं थे तो हमारा जो मनमानी चलता था, नहीं चलता था, लेकिन अभी हम स्वतंत्र होते हैं तो इसका मतलब यह हुआ जो हम जो मन होगा उसको कर सकते हैं। अपना एक कानून बना दिया, इस कानून के आधार पर क्या करते हैं हम लोग चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर, सॉरी 10 नंबर सेंटेंसेस पर। चलिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के बाद आवर कंट्री हैज मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, मतलब आप इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारा देश है, आज़ादी के बाद जो हमारे देश ने बहुत सारी उन्नतियाँ की है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में प्रोग्रेस हुआ है, काफ़ी डेवलप, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो चाहे कोई भी और अदर सिस्टम हो, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। बट इंडिया हैज मेड ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर एंड स्पोर्ट्स। इसका मतलब यह होगा कि साइंस, टेक्नोलॉजी, कृषि, शिक्षा, आर्थिक साहित्य, खेल समेत तमाम मोर्चों पर भारत क्या है, बहुत तरक्की कर चुका है। मतलब यह सब चीज़ें क्या है, उस पर बहुत ज़्यादा भारत जो है स्वतंत्रता के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। तो आपको इस तरह से बोलना है, जो इंडिया हैज मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, इंडिया हैज मेड ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस on all fronts including science, technology, agriculture, education, economics, literature and sports। इसका अर्थ यह हो गया, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, कृषि, शिक्षा, आर्थिक साहित्य, खेल समेत तमाम मोर्चों पर भारत बहुत ज्यादा महारत हासिल किया है, मतलब भारत बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है। क्लियर। चलिए 12 नंबर जो सेंटेंस है आपको इस तरह से बोलना है, जो बट लेकिन इवन टुडे आज के दिन देयर आर प्रॉब्लम्स, लाइक आज के दिन यह बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं, लाइक जैसे कि टेररिज्म, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अनइक्वलिटी इन आवर कंट्री, मतलब हमारे देश में जो है इतना तरक्की होने के बावजूद भी कुछ सारी समस्या है, जो कि यहाँ पर कहेंगे इसका अर्थ यह हो गया, परंतु लेकिन आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता जैसी समस्या है, और इस सभी समस्या क्या करना, हमें दूर करना है। इसके लिए हम आगे पॉइंट क्या बोलेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। 13 नंबर पॉइंट हमारा यह रहेगा, जो सो इसीलिए कम मतलब आइए, टुडे ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे वी ऑल टेक अ प्लेज। इसका अर्थ यह हो गया, जो तो आइए आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं। हम सभी क्या प्रतिज्ञा करते हैं, चलिए यहाँ पर 14 नंबर में देखेंगे, हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट, मतलब हमें खुद का बेस्ट मतलब वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड मेक आवर कंट्री इंडिया द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब यह इसका अर्थ यह हो गया, जो इन सभी को ध्यान में रखते हुए इन सभी को समस्या को सुलझाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, मतलब अपना पूरा प्रयास करेंगे और अपने देश भारत को भी विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है। चूंकि आधा मतलब बहुत ज्यादा तो अभी हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ भी अभी, जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए जो अभी इंडिया में कुछ ऐसे और भी कुछ डेवलप होने वाले हैं, तो आपको इस तरह से बढ़िया से कर सकते हैं। चलिए इसको हम फिलहाल एक बार फिर से यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं कैसे आपको याद करना है। देखिए मैंने इसको एक पार्ट इसलिए बनाया है, जो आप एक एक करके आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। याद करने में आपको थोड़ा सा भी क्या हो, कठिनाई ना हो। चलिए पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, जो पहला क्या रहेगा, सबसे पहले आपको बोलना है जो ऑनरेबल चीफ गेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको बोलना है ऑनरेबल चीफ गेस्ट के बाद क्या बोलना है, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर कंट्रीमैन। इसका अर्थ यह हो गया, जो माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। चलिए फुल से एक बार पूरा पढ़ लीजिए मेरे साथ, जो ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड टीचर्स, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर कंट्रीमैन टुडे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। क्या बोलना है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे कैसे पढ़ना है, आज वी ऑल नो दैट टुडे इज 15th अगस्त, आज वी ऑल नो दैट टुडे इज 15th अगस्त, we all have gathered here to celebrate the 77th Independence Day of our country, 77th Independence Day of our country। चलिए आगे हमारा तीसरा पॉइंट कैसे याद करना है, आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स कैसे बोलना है, फ्रेंड्स क्या बोलना है, फ्रेंड्स on August 15th 1947, on August 15th 1947
our country India become independent from the British rule, become independent from the British rule। चलिए आगे देख लीजिए, यहां पर डोंट नो क्या पढ़ना है, डोंट नो हाउ मेनी फ्रीडम फाइटर्स, डोंट नो हाउ मेनी फ्रीडम फाइटर्स हैड लॉस्ट देयर लाइव्स इन लिबरेट इट, हाउ मेनी फ्रीडम फाइटर्स had lost their lives in liberate it। चलिए आगे 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर सेंटेंस दिया रहेगा आपका, जो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल we should salute, today first of all we should salute those freedom fighters, today first of all we should salute those freedom fighters। कौन से freedom fighters यहाँ पर, चलिए who had put everything at stake to liberate this country, क्लियर। चलिए यहाँ पर on this day क्या बोलेंगे, on this day we remember the sacrifice of hundreds of great freedom fighters, including महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, ठीक है, रिमाइंड्स मी ऑफ सेक्रीफाइस, इस सबको हमें क्या करना, सम्मान देना चाहिए। चलिए आगे यहाँ पर 8 नंबर सेंटेंस आपका इस तरह रहेगा, जो इंडिपेंडेंस डे क्या बोलना है, इंडिपेंडेंस डे रिमाइंड्स अस, क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंस डे रिमाइंड अस we should give respect to our country and its values, give respect to our country and its values। चलिए आगे देख लीजिए, आगे सेंटेंस क्या रहेगा आपका, इट रिमेन्स, साथ ही साथ यह भी कहता है इट रिमेन्स अस दैट वी मस्ट यूज आवर फ्रीडम, हमें क्या करना चाहिए, अपनी आज़ादी जो है उसको पूरा यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, क्लियर। आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैज मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैज मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, काफी हद तक क्या कर चुके हैं, प्रोग्रेस कर चुके हैं। इंडिया हैज मेड ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस ऑन ऑल फ्रंट, सभी दिशाओं से, सभी तरीके से क्या कर चुके हैं, प्रोग्रेस कर चुके हैं, इंक्लूडिंग साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर एंड स्पोर्ट्स, इस सब मामले में क्या हुआ, आगे बढ़ चुके हैं। बट लेकिन इवन टुडे क्या बोल रहे हैं, बट इवन टुडे देयर आर प्रॉब्लम्स, टेररिज्म, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी इन आवर कंट्री, इस तरह की समाधान क्या है हमारे पास देश में चलता है अभी। सो कम टुडे on the occasion of Independence Day we all take a pledge, some come today on the occasion of Independence Day we all take a pledge that we will try our best to solve these problems and make our country India is the बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यह था आपका स्पीच इंग्लिश में। चलिए यह तो आपका स्पीच इंग्लिश में तो है ही, साथ ही मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेट भी दिया है। आप इसको चाहे हिंदी में बोलना चाहते हैं तो हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश में बोल सकते हैं। बस वो आपके ऊपर डिपेंड्स, आप कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, जो हमको कौन से लैंग्वेज बोलना है। दोनों ही लैंग्वेज बेस्ट है अपने हिसाब से। चलिए तो आपको आई होप कि इसमें समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से इसमें बोलना है। साथ ही साथ मैं यह बता दूं इस सब का जो आपको PDF जो है मैं आपको लिंक में दे दूंगा, यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरह से आपको दिखा देता हूँ, जो आपको इस तरह से आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, उस पर आप क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। चलिए मैंने ये इसको बनाया फॉर्मेट को, आपको यहाँ पर देख लीजिए। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्पीच लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक पेज में आपको जो है जिस तरह से पढ़ाए हैं इस तरह से नहीं है, बल्कि इसको जो है एक लाइन में मैंने यहाँ पर पहले हिंदी लिख दिया, आधा पेज में हिंदी है, फिर उसके बाद आधा पेज में उसी का इंग्लिश है, उसी सेम टू सेम जो सेंटेंसेज है उसी का इंग्लिश है, कोई डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं है। और यहाँ पर मैंने दो पेज दे रखा। एक पेज में तो आपका हिंदी है और इंग्लिश है, लेकिन सेकेंड पेज जो मैंने यहाँ पर दिया है उसमें आपको ट्रांसलेट के हिसाब से, मतलब A to पॉइंट, एक पॉइंट लेकर के मैंने दिया है। जो ऊपर मैंने हिंदी दे दिया,
इसके जस्ट नीचे इसका इंग्लिश दे दिया, बिल्कुल इसी के नीचे। इससे क्या होगा, जो आप आसानी से याद कर सकते हैं, आपको तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि आप जब बढ़िया से आप देना चाहते हैं, स्पीच देना चाहते हैं, आपको बढ़िया से याद भी होना चाहिए। इसलिए मैंने आप क्या किया, जो एक एक ट्रांसलेट करके, मतलब एक एक अनुवाद करके इसको मैंने दे दिया। चलिए, यह था आपका जो सेकंड इसका पेज था, उसमें मैंने यह दे दिया। फर्स्ट पेज में मैंने हिंदी को एक साथ, इंग्लिश को एक साथ मर्ज करके दे दिया, और सेकंड पेज में मैंने हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, ऐसे करके कुछ मैंने यहाँ पर दे दिया। आप सामने में भी दे सकते हैं। आप इसको लिंक, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहाँ पर गूगल ड्राइव पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह था हमारा आज का सेशन, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लगभग 14 पेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, और शायद आप इसको बढ़िया से समझे भी। चलिए, यह था आपका पूरा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूँगा, जो हमारे देश में कुछ अभी भी बहुत सारे चीज़ बचे हुए हैं, इस सबको क्या करना है, सही करना है, सुधारना है, तो हम सभी कर सकते हैं। इसके अलावा उसको करने वाले कोई नहीं आने वाला है, तो आप सभी को इसमें कदम उठाना पड़ेगा। तो लास्ट करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।